आज की बुक है टाइम मैनेजमेंट, राइटर ब्रायन ट्रेसी, हिंदी ऑडियो बुक। इस बुक में पेज नंबर 7 में प्रस्तावना दिया हुआ है और पेज नंबर 8 में भी प्रस्तावना है, जिसमें ब्रायन ट्रेसी कहते हैं प्रभावकारिता के 4 गुण हैं। पहला गुण है इच्छा, दूसरा गुण है निरंतरता, तीसरा गुण है संकल्प और चौथा गुण है अनुशासन। आप जहाँ हैं और आपके पास जो है उससे वह सब करें जो आप कर सकते हैं। पहला चैप्टर है समय के प्रबंधन का मनोविज्ञान। आप खुद के बारे में कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, उससे आपके जीवन की गुणवत्ता काफ़ी हद तक तय होती है। आपके व्यक्तित्व का भावनात्मक मूल्य है। आपका आत्मगौरव, जिसे इस तरह परिभाषित किया जाता है, आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आपका आत्मगौरव काफ़ी हद तक इस बात से तय होता है कि आप अपना पूरा क्षमता के विकास में अपने जीवन और समय का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आपका आत्मगौरव तब बढ़ जाता है जब आप कुशलता से काम करते हैं और आपका आत्मगौरव तब कम हो जाता है जब आप कुशलता से काम नहीं करते। आत्मगौरव के सिक्के के दूसरे पहलू को स्वप्रबोधात्मक कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आप खुद को कितना सक्षम, समर्थ और उत्पादकता महसूस करते हैं। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने, अपना काम करने और अपने लक्ष्य हासिल करने में कितने योग्य महसूस करते हैं। आप जितने ज़्यादा सक्षम, समर्थ और उत्पादक महसूस करते हैं, आपका आत्मगौरव उतना ही ऊंचा होता है। आपका आत्मगौरव जितना ज़्यादा ऊंचा होता है, आप उतने ही ज़्यादा उत्पादक और सक्षम बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को सहारा और शक्ति देती है। जो लोग अपने समय का अच्छा प्रबंधन करते हैं, वे सकारात्मक, आत्मविश्वासी और अपने जीवन के नियंत्रण में महसूस करते हैं। नियंत्रण का नियम। समय के प्रबंधक का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के नियम नामक सरल सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार आप उसी हद तक अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं जिस हद तक आप खुद को अपने जीवन के नियंत्रित को महसूस करते हैं। नियम यह भी कहता है कि आप खुद के बारे में उसी हद तक नकारात्मक महसूस करते हैं जिस हद तक आप यह महसूस करते हैं कि आपका अपने जीवन का कामकाज पर नियंत्रण नहीं है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार नियंत्रण के आंतरिक केंद्र और नियंत्रण के बाहरी केंद्र में फर्क होता है। नियंत्रण का आंतरिक केंद्र वह होता है जहां आप महसूस करते हैं आप खुद अपनी तकदीर के स्वामी हैं। आप बाहरी नियंत्रण केंद्र वह होता है जहां आप महसूस करते हैं कि आप अपने बाहरी की परिस्थितियों को आपकी नियंत्रण करती है। जब आपके नियंत्रण का बाहरी केंद्र जो आप महसूस करते हैं, आपका बॉस, आपके बिल, कामकाज, जिम्मेदारियां, बोझ आपके नियंत्रण कर रहा है। आपको महसूस होता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय में बहुत ज़्यादा करना है। आपको दरअसल अपने समय और जीवन में कोई नियंत्रित नहीं है। आप हर घंटे जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा बाहरी घटनाओं के प्रतिक्रिया के सिवाय कुछ नहीं। लक्ष्य केंद्रित और खुद तय किए गए काम करना एक बात, तो बाहरी दबाव की प्रतिक्रिया काम करना दूसरी बात है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक में आप सकारात्मक और अपने जीवन के नियंत्रित में महसूस करते हैं, जबकि दूसरे में आप नकारात्मक, तनावग्रस्त और दबाव में महसूस करते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आप में यह प्रबल भावना होनी चाहिए कि आपका अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काफ़ी नियंत्रण है। आपके विचार और भावनाएं। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में हर व्यक्ति के एक स्वधारण या आंतरिक मास्टर प्रोग्राम होता है जो जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसके व्यवहार को तय करता है। समय प्रबंधन के संदर्भ में अपने बारे में ऊंची धारणा रखने वाले लोग खुद को अच्छी तरह व्यवस्थित और उत्पादक मानते हैं। उनके जीवन में और उनके कामकाज में ज़्यादातर बागडोर उनके ही हाथों की होती है।
आपकी स्वधारणा आपके सभी विचार, तस्वीरों, छवियों और ख़ास तौर पर खुद के बारे में अपने विश्वास से बनती है। विशेषतः इससे कि आप अपने समय का कैसा प्रबंध करते हैं। कुछ लोग खुद को बहुत व्यवस्थित और कार्यकुशल मानते हैं, बाकी दूसरे अन्य लोगों तथा परिस्थितियों की मांग से लगातार बौखलाए रहते हैं। विश्वास वास्तविकता में बदल जाता है। खुद के बारे में और समय का प्रबंधन करने की अपनी योग्यता के बारे में आपको विश्वास क्या है? क्या आप खुद को समय का बहुत कुछ और प्रभावी प्रबंधक मानते हैं और सोचते हैं? क्या आपको विश्वास है कि आप बड़ी उत्पादक हैं और अपने जीवन या कामकाज में पूर्ण नियंत्रण में हैं? आपका इस वक्त चाहे जो विश्वास हो, अगर आप खुद को समय का उत्कृष्ट प्रबंधक मानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उस विश्वास के अनुरूप चीज़ें करने लगेंगे। आपको स्वधारणा की वजह से आप खुद को अंदर से जैसा मानते हैं, आप बाहर भी वैसा ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप दोनों में समानता आने की लगातार कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप यह विश्वास कर लें कि आप अपने समय का अच्छा प्रबंधन करते हैं तो आप समय का अच्छा प्रबंधन सचमुच करने लगेंगे। आप टाइम मैनेजमेंट पर तमाम कोर्स कर लें, सारी पुस्तकें पढ़ लें और विभिन्न तंत्रों का अभ्यास कर लें, लेकिन अगर आप खुद को समय का खराब प्रबंधन मानते हैं तो किसी चीज़ में मदद नहीं मिलेगी। अगर आप में मीटिंग और अपॉइंटमेंट के लिए देर से पहुंचने की आदत है या आपको यह विश्वास है कि आप अव्यवस्थित इंसान हैं तो यही आपका व्यवहार बन जाता है। अगर आप प्रामाणिकता और कार्यकुशलता के अपने स्तर के बारे में विश्वास नहीं बदलते हैं तो समय का प्रबंधन करने की आपकी योग्यता भी नहीं बदलेगी। निर्णय लें। आप अपने बारे में और अपनी आदत के बारे में मन में नए सकारात्मक विश्वास भर कर लें। सौभाग्य से यह मुश्किल नहीं है। आपको बस 4 गुणों का इस्तेमाल करना है: इच्छा, निर्णायकता, संकल्प और अनुशासन। सबसे अहम बात समय प्रबंधन की किसी निश्चित आदत को डालने का निर्णय लें, जैसे निकट भविष्य में हर मीटिंग में जल्दी पहुंचने की आदत। आपके जीवन में हर परिवर्तन तब होता है जब आप कुछ अलग, हटकर और स्पष्ट और अटल निर्णय लेते हैं। समय का उत्कृष्ट प्रबंधन करने के लिए निर्णय लेना पहला प्रमुख कदम है। अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करें। जब आप बेहतर उत्पादक व्यक्ति बनने का निर्णय लेते हैं तो फिर अपने व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग की कई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तकनीक है अपने आंतरिक संवादों को बदलना। आपकी 95% भावनाएं और उनसे उत्पादक कार्य इस बात में तय होते हैं कि आप ज़्यादातर समय खुद को कैसे संवाद करते हैं। खुद से बार बार कहें, मैं अच्छी तरह से व्यवस्थित हूँ और बहुत उत्पादक हूँ। जब भी आप बहुत ज़्यादा काम में पस्त या परास्त हो महसूस करते हैं तो थोड़ी देर का समय निकालकर खुद से कहें, मैं अच्छी तरह व्यवस्थित हूँ और बहुत उत्पादक हूँ। खुद के सामने दृढ़ता से बार बार कहें, मैं समय का उत्कृष्ट प्रबंधक हूँ। अगर लोग आपसे आपके समय का इस्तेमाल के बारे में पूछ रहे हैं तो उन्हें बता दें कि मैं समय का उत्कृष्ट प्रबंधक हूँ। जब भी आप कहते हैं कि मैं अच्छी तरह व्यवस्थित हूँ तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को आदेश रूप में स्वीकार कर लेता है। इसके बाद यह आपको अच्छी तरह व्यवस्थित करने की दिशा में सचमुच प्रेरित और प्रोत्साहित करने लगता है। अपनी वैसी ही कल्पना करें जैसा आप बनना चाहते हैं। अपने व्यवहार को बदलने का दूसरा तरीका यह है कि अपनी कल्पना में खुद को यह उत्कृष्ट समय प्रबंधक के रूप में देखें। कल्पना में देखें कि आप व्यवस्थित हैं, कार्यकुशलता हैं और अपने जीवन में नियंत्रित हैं। याद रखें, आप खुद को अंदर जैसा देखते हैं आप बाहर भी वैसा ही बनेंगे। अगर आप अच्छी तरह व्यवस्थित हैं तो बहुत उत्पादक व्यक्ति बन जाते हैं तो आप कैसे अलग व्यवहार करेंगे। आप आज जैसा व्यवहार कर रहे हैं आपका व्यवहार उससे किस तरह अलग होगा। अपनी ऐसी तस्वीर देखें जिससे आप शांत, आत्मविश्वासी, बहुत कार्यकुशल, तनावमुक्त
हो और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करने में सक्षम हो। कल्पना करें कि कोई बड़ा उत्पादक इंसान कैसा दिखेगा। क्या उस व्यक्ति की डेस्क साफ सुथरी होगी? क्या वह व्यक्ति तनावमुक्त रहेगा और शक्ति से काम करता दिखेगा? अपनी मानसिक तस्वीर में खुद को ऐसे व्यक्ति की तरह देखें जिसका अपने समय और जीवन पर पूरा नियंत्रित हो। जैसे का नाटक करें। खुद की प्रोग्रामिंग करने का तीसरा तरीका है जैसे का नाटक करना है। मानो आप समय के अच्छे प्रबंधक बन चुके हैं। अपने हर काम को खुद को अच्छी तरह व्यवस्थित माने। अगर आप समय के प्रबंधक के उत्कृष्ट होते हैं तो आप किस तरह व्यवहार करते हैं, आप कौन सी चीज़ें अलग करते हैं। अपने समय प्रबंधक और व्यक्तिगत उत्पादकता के संदर्भ में आप आज जो करते हैं उससे क्या अलग करते हैं। भले ही आप आज समय के अच्छे प्रबंधक ना हो, लेकिन अगर आप इसका नाटक करने लगते हैं तो रोचक बात यह है कि इससे आपके मन में व्यक्तिगत कार्यकुशलता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तब आप नाटक करते हैं तब जब तक कि यह हकीकत नहीं बदल जाती है तो आप अपने कारणों, आदतों और व्यवहार को सचमुच बदल सकते हैं।